अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। आज की वीडियो में हम कंपेयर कमांड के बारे में सीखेंगे। कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ये दो वैल्यूज़ को जो है ये कंपेयर करती है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स इसका ये है कि इसमें एक सोर्स 1 होता है, सोर्स 2 होता है और ये सोर्स 1 सोर्स 2 को जो है ये कंपेयर करता है। इसकी जो आगे आउटपुट होती है उसको फिर इसने ऑन करना होता है। कंपेयर जो है ये डिफरेंट होती हैं, जैसे ग्रेटर दैन, यानी कि S1 और S2 को कंपेयर करेगा कि कौन सा ग्रेटर है, तो ग्रेटर दैन पे जाके जो है इसने आउटपुट को आई करना है। फिर दूसरा होता है लेस दैन, अगर कोई एक वैल्यू दूसरी से कम होती है तो इसने आउटपुट को आई करना है। इक्विवेलेंट टू का मतलब यह है कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएंगी, S1 और S2 अगर इक्वल हो जाती हैं तो उसने आउटपुट को ऑन करना है। इसके साथ आगे जो होती है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब ये होता है कि ये दोनों जब इक्वल होंगी तो आउटपुट लो हो जाएगी, अगर इक्वल नहीं होगी तो आउटपुट हाई होगी। इसके बाद होती है ग्रेटर दैन और इक्विवेलेंट टू, यानी कि एक वैल्यू दूसरी से बड़ी हो या उसके बराबर हो। तो ये भी एक सिनेरियो होता है कि कोई वैल्यू उसके बराबर हो या उससे बड़ी हो तो आउटपुट आई होगी। ऐसे ही लेस दैन और इक्विवेलेंट टू, कम हो या उसके बराबर हो तो भी जो है वो इसकी आउटपुट जो है इसको आई करेगी। तो चलें स्टेप बाय स्टेप इनको देखते हैं। सबसे पहले हम ग्रेटर दैन को चेक करते हैं कि ग्रेटर दैन कैसे काम करती है। तो चलते हैं GX डेवलपर में और एक लॉजिक क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोग्राम पे जाएंगे और यहाँ पे जो है हम एक इनपुट इंस्ट्रक्शन देंगे LDX 0, यानी कि जब हमारी इनपुट हाई हो तब हमारा जो है ये कंपेयर कमांड जो है ये एग्जीक्यूट हो। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखेंगे LD ग्रेटर दैन, शिफ्ट दबा के ग्रेटर दैन का सिंबल देंगे, स्पेस देंगे। S1 में हम लिखते हैं सपोज C0 और S2 में हम लिखते हैं K5, एंटर करेंगे और आउट Y0 एक आउटपुट लेंगे जिसको जो है ये ऑन करेगी। अब यहाँ पे हमारी जो है ये एक इंस्ट्रक्शन जो है ये ट्रू हो गई है। तो इसमें हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी ये हमारी काम करेगी। तो चलें इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, कन्वर्ट करेंगे। अब हमारी ये एक कंपेयर कमांड यूज़ हमने की है। अब इसमें ये देखना है कि ये ग्रेटर दैन है। ग्रेटर दैन क्या है? C0 को जो है ये K5 के साथ कंपेयर करेगी, यानी C0 जब K5 से बड़ा होगा तब हमारी आउटपुट ऑन होगी। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले हम जाएंगे ऑनलाइन मोड में, राइट टू PLC करेंगे ताकि हमारी लॉजिक जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल हो और हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। सिमुलेशन ऑन हो गई है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं। डिवाइस टेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे C0, इसको हम कोई वैल्यू दे देते। अब यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया है K5। जब C0 K5 से बड़ा होगा तब ये ऑन होगी। अभी आपने देखा कि Y0 हमारी ऑफ है। तो इसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं। C0 में हम वैल्यू पुट करते हैं 4, सेट करते हैं
तो C0 में वैल्यू 4 आ गई है, ये K5 से छोटी है। मतलब यह है कि ग्रेटर दैन का मतलब है कि अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी K5 से तब आउटपुट आई होगी। तो चलें अब इसको हम कर देते हैं 5, जो कांस्टेंट है उसके बराबर कर देते हैं। अब इसके इक्विवेलेंट भी हो गई है, K5 और C0 जो है ये दोनों 5 हो गए हैं, लेकिन आउटपुट हमारी ऑन नहीं हुई। अब इसको हम अगर कर देते हैं 6, यानी 5 से ज़्यादा करते हैं, बड़ी करते हैं। अब जो ये 6 हुई है, K5 से बड़ी हो गई है, तो Y0 जो है ये ऑन हो गई है। तो ग्रेटर दैन का मतलब ये है कि C0 को इसने कंपेयर करना है 5 से, K5 से। अगर ये C0 K5 से बड़ी होगी तो अब आउटपुट ऑन होगी, अदरवाइज़ हमारी आउटपुट जो है ये लो रहेगी। अब इसमें एक और सिनेरियो है। हमने C0 को जो है यहाँ पे रखा है, K5 को S2 पे रखा है, यानी कि इसने कंपेयर किसको किया है, S1 को S2 के साथ कंपेयर किया है। S1 जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये छोटा है तो आउटपुट लो होगी, अगर ये बड़ा है तो आउटपुट हाई होगी। यहाँ पे ग्रेटर दैन का सिंबल है कि इसको इससे बड़ा होना चाहिए आउटपुट को ऑन करने के लिए। तो चलें अब हम इन दोनों को आपस में चेंज करके देखते हैं। सिमुलेशन को ऑफ करेंगे और राइट मोड में जाएंगे। राइट मोड में जाएंगे, यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं जिसमें हम इसकी आपस में इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। लिखते हैं जी LD ग्रेटर दैन का सिंबल आएगा शिफ्ट दबा के, और K5 को कंपेयर करते हैं C0 के साथ। ओके करेंगे। अब यहाँ से हम एक आउटपुट ले लेते हैं, आउट बाई 1। ये भी ग्रेटर दैन है, लेकिन हमने यहाँ इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया है, यानी कि कांस्टेंट हम पहले ले आए हैं और जो वेरिएबल था C0 इसको हम बाद में ले आए हैं। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या बनता है इसके Y1 पे, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो नोट करते हैं कि डिफरेंस क्या आता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। कन्वर्ट करते हैं और सिमुलेशन ऑन करते हैं। जो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम S1 को कंपेयर करते हैं S2 के साथ, यानी सोर्स 1 को सोर्स 2 के साथ कंपेयर करते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो। वेरिएबल का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू जो है ये अप डाउन होती है, ये वेरी करती है, यानी C0 है तो C1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3, 5, 8, 10 आगे जितना भी हो ये इसमें वेरिएशन आएगी। और ये कांस्टेंट है K5 है, फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम जो है एज अ होल वैल्यू जो है इसको हम कंसिडर करेंगे। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखें, ये भी ग्रेटर दैन है और ये भी ग्रेटर दैन है, यानी कि C0 जो है K5 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू ऑन होगी। अब यहाँ पे क्या है कि K5 C0 से बड़ा होगा तो ये ऑन होगी। अब चूँकि C0 जो है ये 0 है, 0 का मतलब यह है कि 5 से कम है, तो इससे क्या हुआ कि ये हमारी बिट लो है। जब ये C0 5 से बड़ी हो जाएगी तो ये बिट ऑन हो जाएगी। इसी तरह जो है यहाँ पे देख लें कि K5 ये C0 से बड़ा है तो हमारी बिट ऑन है। K5 जब C0 से छोटा हो जाएगा, यानी कि C0 बड़ा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये छोटा रह जाएगा, तो उस वक्त हमारी बिट ऑन होगी। अब डिफरेंस ये नोट करें कि हमने इसको कंपेयर करना है, C0 छोटा है, K5 बड़ा है, तो हमारी बिट लो है। यहाँ पे K5 C0 से बड़ा है तो हमारी बिट ऑन है। यानी कि कंपेयर कमांड अगर हम यूज़ करते हैं, ग्रेटर दैन हम यूज़ करते हैं,
तो वो डिपेंड करेगा कि हमने किस को किस से कंपेयर कर रहे हैं, वेरिएबल को कांस्टेंट से कर रहे हैं या कांस्टेंट को वेरिएबल से कर रहे हैं। यानी कि हमारा S1 में जो वैल्यू होगी वो कंपेयर होगी S2 के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें कि जो ग्रेटर दैन का साइन है ये दोनों में यूज़ हुआ है, सिर्फ हमने इनकी पोजीशन को चेंज किया तो हमारी एक बिट आई है, दूसरी बिट एक बिट ये आई है और दूसरी ये बिट जो है ये लो है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है प्रोग्रामिंग में कि हमने किस चीज़ को किस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका सिंबल लेस दैन करेंगे तो फिर ये भी बंद हो जाएगी, इन दोनों का अपोजिट हो जाएगा। लेकिन हमने चूँकि ग्रेटर दैन को जो है ये कंपेयर किया है, तो ग्रेटर दैन के साथ ये दो सिनेरियो हो सकते हैं कि आपने S1 में कौन सी वैल्यू रखनी है, S2 में कौन सी रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी, इसका एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।